एक 66 का तो दूसरी 22 की। कायदे से दोनों की उम्र में जो फासला है वो दादा पोती की उम्र के फासले से कुछ कम नहीं, मगर उम्र के 44 साल के फासले भी इन दोनों को नजदीक आने से नहीं रोक पाए। वैसे जेल के अंदर ही मंडप सजाकर दोनों ने अपनी मंजिल तो पाली, पर अब मिसेस शोभराज के लिए एक नई दिक्कत पैदा हो गई। खतरा उनके किडनैप होने का है। दिल की लगी एक तरफा नहीं थी और बस इसीलिए 2 साल के बाद दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। हालांकि जुर्म की दुनिया में लंबी रेस का ये बूढ़ा घोड़ा पहले से ही शादीशुदा है, पत्नी पेरिस में रहती है। वैसे जो लोग शोभराज को नजदीक से जानते हैं उन्हें शोभराज की इस आशिकी में भी साजिश नजर आती है। उनका मानना है कि शोभराज ने जेल तोड़ने के लिए जो हथकंडे अपनाए हैं उन्हें देखते हुए ये शक हो रहा है कि कहीं बुढ़ापे की शादी के पीछे भी जेल तोड़ने का कोई नया हथकंडा तो नहीं। दरअसल चार्ल्स शोभराज की चालबाजी भरी जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब काठमांडू जेल में कैद रहकर भी उसने निहिता नाम की नेपाली बाला को अपनी दीवानी बना लिया। निहिता और शोभराज की मुलाकात कराने वाली थी खुद निहिता की माँ और शोभराज की वकील शकुंतला थापा। बस फिर क्या था, पहली ही मुलाकात में दोनों में प्यार हो गया। बंगाली पिता और नेपाली माँ की ये संतान किसी हैंडसम लड़के के साथ डेट पर जाने के बजाय अब अपने दिल की हर धड़कन को बिकनी किलर के नाम कर चुकी थी। पहली मुलाकात के बाद निहिता लगातार जेल के चक्कर काटने लगी। रोज रोज होने वाली इन मुलाकातों ने दोनों को बेहद करीब ला दिया। फिर कुछ वक्त पहले निहिता ने जब शोभराज से अपनी सगाई का ऐलान किया तब काठमांडू के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। हैरानी वाजिब भी थी, भला 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक वकील की बेटी दुनिया के सबसे बड़े ठग से दिल जो लगा बैठी थी। First glimpse of him was love at first sight because I was like really charmed by what he was, how humble he was, how caring he was, and I don't know, there was something clicking about Charles, and yeah, he also described that as first love, and we coded as love at first sight, so that's how I met. निहिता ने शोभराज से सगाई कर लेने का दावा किया तो सबने इसे बाली उम्र की नादानी समझा। फिर 2008 में दशहरे के दिन जब निहिता जेल में शोभराज से मिलने के बाद वापस लौटी तो उसकी मांग में सिंदूर था। निहिता ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि उसने शोभराज से शादी कर ली। नेपाल सरकार और काठमांडू जेल के अफसर निहिता और शोभराज की शादी की खबरों को अफवाह करार देते रहे, जबकि निहिता की मां का दावा है कि शादी के वक्त जेल के कई अफसर भी मौजूद थे। शादी हम लोगों ने अरेंज की, यही बहुत बड़ी बात थी। उस दिन दशहरे का टीके का दिन था और हमारे यहाँ नेपालियों में क्या होता है कि टीका लगाने का चलन होता है, अपने से बड़ों से टीका लिया जाता है। तो उस दिन हम लोग बाय द वे वहाँ गए, हम लोग का प्लान था, तो हम लोग वहाँ ये एक छोटा सा रस्म कर लिए और वहाँ डीएसपी वगैरह भी थे, जेलर वगैरह भी बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग देखते रह गए और ऑल ऑफ सडन इतनी जल्दी हो गई कि वो लोग भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सके। शोभराज और निहिता की शादी की भनक नेपाल सरकार को बेशक न लगी, लेकिन जुर्म की दुनिया के खिलाड़ी जान गए कि शोभराज अपनी नई नवेली दुल्हन पर जान छिड़कता है। वो निहिता को अगवा करके शोभराज से मोटी फिरौती वसूलने का प्लान बनाने लगे, लेकिन शोभराज को वक्त रहते इसकी भनक लग गई और उसने निहिता को आगाह कर दिया। अब निहिता किसी अनजान आदमी से नहीं मिलती, उसने अपना घर बदल लिया है और वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन काठमांडू में नजर आती है अपने पति शोभराज से मिलने। चार्ल्स शोभराज और निहिता की शादी एक पहेली बन गई होती अगर ये तस्वीरें ना होती। इन तस्वीरों से
जेल के अंदर विधिवत शादी होने की पुष्टि तो होती है, लेकिन नेपाल सरकार के इन दावों की पोल भी खुलती है, जिसमें कहा गया है कि काठमांडू सेंट्रल जेल में ऑल इज वेल है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक।